सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20-21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके हाल फिलहाल में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने कुल 208 पदक जीते। इनमें 75 स्वर्ण पदक, 69 रजत और 64 कांस्य पदक शामिल थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। रूस दूसरे और बोस्निया एवं हर्जेगोविना तीसरे स्थान पर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऐप। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। साथी का पूरा नाम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराना है। इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सामग्री उपलब्ध है। यह जेईई, नीट, सीयूईटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंती कुमारेश को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पुरस्कार संगीत कलानिधि 2026 था। पुरस्कार विजेता डॉक्टर जयंती कुमारेश जो कि वीणा वादक थी। संस्था मद्रास संगीत अकादमी 100वीं वर्षगांठ थी। क्षेत्र कर्नाटक संगीत, सरस्वती वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के फिल्म के निर्माता थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन फिल्म सीनियर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले फिल्म हेलमेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल ही में पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्थान था साकमुर्रू पार्क, अमरावती, आंध्र प्रदेश। अनावरणकर्ता मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू थे। प्रतिमा की ऊंचाई 58 फीट जो कि कांस्य से बनी हुई थी। विशेषता, यह प्रतिमा उनके 58 दिनों के आमरण अनशन और बलिदान की याद में 125वीं जयंती पर समर्पित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में इंडियन वेल्स में पीएनपी परिबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनिक सिनर ने हाल ही में इंडियन वेल्स में पीएनपी परिबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब जीता है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर थे। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव थे। स्थान इंडियन वेल्स से टेनिस गार्डन, कैलिफोर्निया, अमेरिका था। महिला एकल में यह खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.93 लाख करोड़ की निवेश की घोषणा हुई है। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कुल पूंजीगत व्यय 2.93 लाख करोड़ पूंजी और राजस्व सहित है। मुख्य बजटीय सहायता 2,77,830 करोड़ है। प्रमुख फोकस सुरक्षा, नई रेलवे लाइनें, दोहरीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास है। क्षेत्रीय विकास, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम समर्थित मालवाहक कॉरिडोर को प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर में। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने किया। स्थान श्रीनगर में डल झील के किनारे जबरवन पर्वत की तलहटी में स्थित है। विशेषता, यह लगभग 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समय, यह आमतौर पर वसंत ऋतु में पर्यटकों के लिए खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जीते जी इलाहाबाद को।
आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है। भाषा हिंदी था। सम्मानित साहित्यकार ममता कालिया थी। कृति का नाम जीते जी इलाहाबाद है। विधा संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। स्थान था मुंबई और पुणे, महाराष्ट्र। अवधि 9 से 15 मार्च 2026 तक। प्रतिभाग बिम्स्टेक सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के 30 युवा नवप्रवर्तक और पेशेवर। उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान, सहयोग को मजबूत करना और भारत के तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना। वित्त पोषण विश्व बैंक का $299.66 मिलियन का ऋण, जिसमें 2 साल की छूट अवधि के साथ 10 साल की परिपक्वता अवधि शामिल है। प्रमुख क्षेत्र परिवहन, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ हवा के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रदेश भर में लगभग 200 नए वायु गुणवत्ता मॉनिटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है इंडिया पोस्ट ने। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। अधिकतम 5 किलोग्राम तक के पार्सल ले जा सकता है। सुरक्षा के तहत OTP आधारित डिलीवरी और ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। विलंब होने पर, तय समय पर डिलीवरी न होने पर रिफंड का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गोधाम योजना किसने शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। इसका उद्देश्य घुमंतु और निराश्रित पशुओं को आश्रय देना और गौ संरक्षण करना। स्थान छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में इसका स्थापना किया जाएगा। लक्ष्य 1460 गोधामों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों में उच्च ऊंचाई से संबंधित समस्याओं, हृदय रोग और थकान जैसे स्वास्थ्य जोखिम को कम करना। यात्रा मार्गों पर 25 चिकित्सा राहत केंद्र, 33 स्वास्थ्य जांच केंद्र और 50 से अधिक हेल्थ ATM के माध्यम से डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। प्रत्येक श्रद्धालुओं को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी के साथ इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह पोर्टल यात्रा पंजीकरण से जुड़ा है और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। स्थान गुट्टूर, आंध्र प्रदेश। अवधि 15वीं शताब्दी ईस्वी। शिलालेख की भाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्या मिधा ने हाल ही में कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड सूर्य मिधा ने बनाया है। ये मेरकोर नामक AI हेयरिंग स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं। फोर्ब्स 2026 लिस्ट के अनुसार इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई गई है। इन्होंने सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आज ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।